Good morning, class 6. Better now open your grammar book, chapter 7. Topic is the adverb. Okay. Beta, what is adverb? Now, see in your book, an adverb is a word that adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. देखिए समझिए इस चीज को, मैं यहाँ बगल में ही लिख के समझाती हूँ, समझ लीजिए यही आपका बोर्ड है। ये एड वर्ब, इसको आप कह सकते हो एड प्लस वर्ब। ठीक, क्या समझ में आ रहा है? वर्ब की मीनिंग में यदि कोई कुछ ऐड करे, यानी वर्ब को जो क्वालिफाई करे या वर्ब को मॉडिफाई करे या वर्ब की विशेषता बताए, वो एडवर्ब हुआ। ठीक, अब एडी एड से दो चीजें बन सकती हैं। एडी एड से एडजेक्टिव भी बन सकता है, एडी एड से एडवर्ब भी बन सकता है। देखिए इतने में ही पूरा खेल है आपका बेटा। यानी वो वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करता है। ध्यान दीजिए, एडवर्ब जैसे देखो एडजेक्टिव जो था ना, तो एडजेक्टिव दो चीजों को क्वालिफाई करता था, नाउन या प्रोनाउन। या तो नाउन को डिस्क्राइब करता था या तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता था, एडजेक्टिव जो था। लेकिन एडवर्ब थ्री थिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है या उनकी मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है या उसे डिस्क्राइब कर रहा है। किसको किसको? देखो हमने एडवर्ब को ब्रेक किया, एड प्लस वर्ब। तो एक तो वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करता है एडवर्ब, क्लियर? वर्ब की मीनिंग में ऐड करता है। नेक्स्ट आइए, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की मीनिंग में भी ऐड करता है कुछ, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी मीनिंग में कुछ ऐड करता है। सिंपल वे में बात करूं तो एडवर्ब जो है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब ये डेफिनेशन तो लर्न करना होगा आपको, समझ के लर्न करोगे, हमेशा लर्न रहेगा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड that adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. ठीक है, अब देखिए जरा, the sun shines brightly, सूरज चमकता है। कैसे चमकता है भाई? ब्राइटली। ब्राइटली ने किसके बारे में बताया? शाइन के बारे में। शाइन वर्ब है, शाइन मीन्स चमकना। मैंने पहले ही बताया कि सारे नाना जो हैं वो वर्ब होते हैं। चमकना ये वर्ब है, शाइन मीन्स चमकना। सूरज चमकता है, कैसे चमकता है? ब्राइटली चमकता है। तो ब्राइटली वर्ब, ब्राइटली वर्ड, ब्राइटली वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो ब्राइटली वर्ड शाइन यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ब्राइटली एडवर्ब हुआ। ये वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हुआ। ठीक, अच्छा, और देख लीजिए, दिस इज अ वेरी सावर मैंगो, यह बहुत खट्टा आम है। अब देखिए, सावर मीन्स खट्टा। ठीक, यदि हम वेरी को छिपा दें, वेरी को छिपा दें, दिस इज अ सावर मैंगो, यह एक खट्टा आम है। ठीक है, खट्टा शब्द क्या है बेटा? एडजेक्टिव है, सावर एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये मैंगो को मॉडिफाई कर रहा है, मैंगो के बारे में कुछ बता रहा है, मैंगो को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, मैंगो क्या है? नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। सावर एडजेक्टिव है। ठीक है,
अब देखिए कि हमने इसको कह दिया वेरी समर, बहुत खट्टा है, तो बहुत शब्द किसको मॉडिफाई किया? एडजेक्टिव को। सावर एडजेक्टिव है ना, तो वेरी शब्द ने किसको मॉडिफाई किया? किसकी मीनिंग में कुछ ऐड किया? एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ ऐड किया। सावर एडजेक्टिव है ना, इसलिए एडजेक्टिव की मीनिंग में ऐड करने वाला भी एडवर्ब होता है। तो वेरी जो है वो एडवर्ब हो गया। ठीक, अब आगे चलो। देखिए मैं वही बता रही हूँ कि तीनों आपका क्लियर हो जाए। जैसे ब्राइटली ने ये क्लियर किया आपको कि वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड हो रहा है। वेरी सावर ने क्लियर किया कि एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ ऐड हो रहा है। अब मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें एडवर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर फिर मैं क्वाइट को छिपाऊंगी। शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। ठीक, वह तेज दौड़ती। यहाँ फास्ट वर्ड ऑलरेडी एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि फास्ट वर्ड दौड़ने की विशेषता बता रहा है। दौड़ना वर्ब है, वर्ब की मीनिंग में जो कुछ ऐड करे वो एडवर्ब होता है। तो फास्ट जो है वो एडवर्ब है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए शी रन्स क्वाइट फास्ट, यानी कहना चाहिए कि वो सेंस है यहाँ पर। देखो वैसे तो क्वाइट मैंने बिल्कुल भी होता है, बिल्कुल तेज, लेकिन बिल्कुल तेज यहाँ पे नहीं जम रहा है। वह काफी तेज, ये भाव निकल रहा है, वह काफी तेज दौड़ती है। तो फास्ट तो ऑलरेडी एडवर्ब है, इस फास्ट की मीनिंग में भी कुछ ऐड कर दिया क्वाइट ने। ठीक है, इसलिए क्वाइट वर्ड क्या हो गया? क्वाइट वर्ड जो है वो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये भी एडवर्ब है, क्योंकि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में भी कुछ ऐड करता है। अब एडवर्ब के तमाम काइंड्स हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, दुनिया भर की चीजें हैं भाई। इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर बहुत ही इजी है और बहुत ही कहना चाहिए बहुत ज़्यादा यूज भी इसका होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको बताता है कि काम करने का तरीका क्या है, मैनर क्या रहा, काम करने का तरीका क्या रहा, यानी कि हाउ का आंसर मिलता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज चमकता है। कैसे चमकता है? ब्राइटली चमकता है। हाउ का जवाब मिल रहा है, कैसे। तो हाउ का जवाब जब मिलता है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। इसकी एक पहचान और होती है कि ऑलमोस्ट इसमें ly लगा होता है। आप बुक में देख सकते हैं, तमाम लिस्ट दी हुई है। बैडली, क्लियरली, ब्रेवली, केयरलेसली, ब्रीफली, इजीली, ईगरली, दुनिया भर का देख लीजिएगा। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जहाँ पे एक्शन हुआ है उसका स्थान बताए, जहाँ पे वर्क हुआ है उसका स्थान बताए, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यानी जो आंसर दे वेयर का, कोई भी काम हुआ है और आप क्वेश्चन पूछे कहाँ हुआ है, वेयर, तो वेयर का जो जवाब है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, माई फादर विल कम, मेरे पिताजी आएंगे। कहाँ आएंगे? हियर, यहाँ आएंगे। तो हियर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। आई लुक्ड फॉर माई फ्रेंड एवरीवेयर, मैंने अपने दोस्त को हर जगह ढूंढा। ढूंढा कहाँ ढूंढा? वेयर, एवरीवेयर, हर जगह ढूंढा। तो इसका भी लिस्ट दिया है, आप देख सकते हैं। इनसाइड, आउटसाइड, इंडोर, आउटडोर, एनीवेयर, अप स्टेयर, अवे, डाउन स्टेयर्स, एबव, एवरीवेयर, बिलो, डाउन, अप एंड सो ऑन। रीडिंग आप करेंगे।
अब एडवर्ब ऑफ टाइम जो आपको ये बताता है कि एक्शन कब हुआ, जो व्हेन का आंसर दे या एट व्हाट टाइम का आंसर दे, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे आई गो फॉर अ वॉक डेली, तो यदि आई गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने जाता हूँ, कब जाता हूँ? डेली जाता हूँ, ठीक है। तो कब का आंसर, व्हेन का आंसर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। इसकी भी लिस्ट है। आफ्टरवर्ड्स, टुडे, रिसेंटली, येट, लेट, फॉर्मरली, टुमारो, ठीक है। अर्ली, आफ्टर, जस्ट, यस्टरडे, सून, शॉर्टली, सो ऑन। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, यानी वर्क जो हो रहा है कितनी बार हो रहा है, एक बार, दो बार, हमेशा, प्रायः, कितनी बार हो रहा है। तो हाउ ऑफन या हाउ फ्रीक्वेंटली का जवाब जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, ही विजिट्स माई प्लेस, वो मेरे स्थान पे विजिट करने आता है। कब आता है भाई? कब आता है का मतलब कि कितनी बार आता है। ऑफन, प्रायः आता है। ऑफन हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो भाई देखिए लिस्ट है, आगे लिस्ट की रीडिंग करेंगे तो ही क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फ्रीक्वेंटली, वीकली, ईयरली, कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली, सेल्डम, ओकेशनली, रेयरली, डेली, ट्वाइस, रेगुलरली, यूजुअली, ऑफन, कॉन्स्टेंटली, annually, sometimes, once, generally, never, again, periodically, monthly, fortnightly, normally, always, hourly, ये सब बेटा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, जैसे शी इज टू टायर्ड टू वर्क, वो इतना थक गया है कि वो टहल नहीं सकता। तो टू वर्ड, टू का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कितना का आंसर दे, हाउ मच का आंसर जो दे, ठीक। क्वांटिटी है, देखिएगा हाउ मेनी का आंसर नहीं दे, हाउ मच का आंसर दे, क्योंकि ये डिग्री ऑफ क्वांटिटी है, डिग्री ऑफ नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो हाउ मच का आंसर जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। इस देखिए, ऑलमोस्ट, सो, स्लाइटली, मच, टू, एनफ, फेयरली, फार, वेरी, नियरली, बैडली, रियली, क्वाइट, एंटायरली, रेदर, ग्रेटली, मोर, कंप्लीटली, बेयरली, ऑल टुगेदर, सो। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होगा? जो क्वेश्चन पूछने काम में आएगा। अब जैसे व्हेन डिड यू कम होम, तुम कब आए, तुम्हारे आने के बारे में ही क्वेरी है। तुम आए, ठीक है, आना वर्ब है। अब मैंने पूछा तुम कब आए, क्वेश्चन जो है वो वर्ब से रिलेटेड है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में इन्होंने बताया है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन, हाउ मच, ये सब है। वाई, व्हेन, ये सब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यदि कोई एडजेक्टिव दिया हो, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना हो तो उसमें सिंपली हम लोग ly जोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट, लाइटली, चेयरफुल, चेयरफुल, देखिए ये एडजेक्टिव की लिस्ट है और ये उससे एडवर्ब बनाया गया है। क्लेवर, क्लेवरली। अब यदि लास्ट में ऑलरेडी वाई है तो आप किसी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए क्या करोगे? यदि लास्ट में एडजेक्टिव में वाई है तो वाई को हटा के आई कर दीजिए, उसको वाई की जगह क्या कर दीजिए? आई, और तब ly लगाइए, बन जाएगा हैप्पीली, हैप्पीली, रेडीली, इस तरह से। लास्ट में यदि le है देखो तो ई को हटा के वाई कर दो, सिंपल, सिंपली, सिंगल, सिंगली। अब दो एडवर्ब जहां पे इकट्ठा यूज होते हैं किसी कंजंक्शन से मिलके, तो देखिए जैसे अगेन एंड अगेन, इसकी मीनिंग बेटा चेंज हो जाती है। अगेन एंड अगेन
मोर देन वंस, रिपीटेडली यानी बार बार, बाय एंड बाय यानी समय के साथ, धीरे धीरे कह सकते हो, फार एंड नियर, इन ऑल डायरेक्शन यानी हर जगह, हर कोने में, दूर नज़दीक सब जगह, फार एंड वाइड, कॉम्प्रिहेंसिवली, कहता है ना, वही सेंस है, दूर दूर तक इसे कहते हैं फार एंड वाइड। तो ये सबकी मीनिंग दी हुई है और इसको भी आपको ये लर्न करना होगा, बुक से ही लर्न करना होगा इसकी मीनिंग। एग्ज़ाम में आता है, इसमें से एक दो कुछ भी आएगा, तो जैसे ये हमने दे दिया एडवर्ब, उसकी मीनिंग आपको लिखनी होगी, ठीक है, इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब देखिए सीधे आप आ जाइए एक्सरसाइज 1 पे। क्या करना है मैं बता रही हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन आपको क्लियर कट चला जाएगा। 1 और 2 एक्सरसाइज में क्या करना है, हेल्पलेस दी गई है, ठीक। थोड़ी बुक आपको गंदी जरूर दिख रही है, लेकिन चूंकि मैंने सॉल्व किया है इसी बुक में इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो देखिएगा ये हेल्पलेस दी गई है, आई लुक्ड इन ऑल प्लेसेस। ये जो इटैलिक्स में इन ऑल प्लेसेस लिखा है, इसकी जगह आपको हेल्पलेस में से कोई सिंगल वर्ड चूज करना है। इन ऑल प्लेसेस ये तो फ्रेज हो गया ना, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, इसकी जगह सिंगल वर्ड आपको लगाना है। तो इन ऑल प्लेसेस के लिए क्या हो जाएगा, एवरीवेयर। तो क्या कहोगे, आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई लॉस्ट साइकिल, ठीक है। आवर टीचर येल्ड, मेरी टीचर चिल्लाई। इन एन एंग्री मैनर, इन एन एंग्री मैनर की जगह इसमें से क्या आ जाएगा, एंग्रीली, ठीक है। ऐसे ही बेटा बस आपको उसमें से इसमें पढ़ना है और उसी के मीनिंग वाला वर्ड यहाँ से लेना है और फ्रेज हटा के वहाँ पे आपको ये सिंगल वर्ड रख देना है, ठीक है। सेकंड में भी वही काम है, सेकंड में वही काम, ये तो नहीं कहेंगे, फिलअप है, सेंटेंस की स्टडी करनी है आपको, ठीक है, और ये लिस्ट देखना है और ठीक है, वर्ड मीनिंग ऑलमोस्ट आपको आ रही होगी। और मैं ये कहूँगी थोड़ी सेल्फ स्टडी की आप आदत डालिए। यदि कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग के पास तो गूगल का माध्यम है, तुरंत आप सर्च करते हैं मिल जाता है। तो मोबाइल का यूज़ करिए बेटा, केवल कार्टून देखने में मत समय जाया करिए, सेल्फ स्टडी करने का तरीका सीखिए, ठीक है। जैसे कुछ टफ वर्ड्स इसमें थे, जैसे इवेंचुअली था, इवेंचुअली मीन्स फाइनली। अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब विद डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के साथ। इंस्टेंटली यानी तुरंत, अविलंब, ठीक है, इस तरह से। तो जो मैं ये बता रही हूँ वो ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को सीखिए। देखिए अब पहले की दिक्कत नहीं है कि डिक्शनरी खोलो उसमें खोजो, अब तो आप मोबाइल में बोलते हैं तुरंत मीनिंग सामने आ जाती है। तो ये सब हैबिट आप क्रिएट करें, स्टडी करें, मोबाइल का पूरा यूज़ करें, ठीक है। ये हो गया। अब आप आगे आइए। देखिए जिस तरह से एडजेक्टिव में डिग्रीज होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक वैसे ही एडवर्ब में भी होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और उसी तरह से जैसे उसमें ER, EST कहीं लगाते हैं, तो रूल्स भी ऑलमोस्ट वही हैं, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, इस तरह से। और ये लिस्ट तो आप देख ही लेंगे, जैसे स्विफ्टली है तो मोर स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, स्किलफुली, मोर स्किलफुली, मोस्ट स्किलफुली, ये सब है। और बेटा जैसे उसमें था कि कुछ इरेगुलर वे में कंपैरेटिव सुपरलेटिव था, इसमें भी है। फार, फार्दर, फारदेस्ट, इल, वर्स, वर्स, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। अब इसमें हमें करना क्या है कि देखिए ये एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करोगे मैं बता रही हूँ, समझ लो पहले, इसका टेंशन मत लो क्या आंसर है, आंसर तो मैं भेजूंगी, लेकिन आप समझो बेटा केवल, ठीक है। देखिए क्या करना है पहले तो समझिए। सेंटेंस दिया है और सेंटेंस के सामने आपको यहाँ पे एडवर्ब दिया है।
अब एडवर्ब की कौन सी डिग्री फिल होगी ये आपको जज करना है। देखिए, ऑफ ऑल द टीम्स इन आवर स्टेट, हमारी स्टेट की सारी टीमों में, आवर टीम हमारी टीम, परफॉर्म हमारी टीम ने प्रस्तुति की या परफॉर्म किया, द, अब वेल का फॉर्म यहां लगाना है। इसके पहले एक चीज और बता दूं, जैसे एडजेक्टिव में था कि जब किसी एक की बात कर रहे थे तो पॉजिटिव डिग्री, दो में कंपेयर हो रहा था तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा में जब कंपैरिजन की बात होती थी तो सुपरलेटिव डिग्री। और इसके साथ ये भी पहचान भी थी उसमें कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता था। ये भी पहचान थी कि देन आया है, इसका मतलब कि आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर लागू होंगे, ठीक है, सारे एडजेक्टिव वाले फॉर्मूले यहाँ पर लागू होंगे। देखिए, ऑफ ऑल द टीम, सारे टीमों में से हमारी टीम, यानी दो से भी बहुत ज्यादा टीमें हैं। द भी आपको कुछ बता रहा है, क्या, सुपरलेटिव डिग्री। तो वेल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, वेल, बेटर, बेस्ट, बेस्ट आ गया। यहाँ देन आया है, यानी लेट की कंपैरेटिव डिग्री लेटर। आप इस सेंटेंस भी स्टडी करिएगा। द सोल्जर्स फॉट डैश विद देयर एनिमीज ऑन द बॉर्डर, सिपाहियों ने लड़ा, वीरता से लड़ा अपने शत्रुओं से। कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए ये ओरिजिनल वर्ड जो कि पॉजिटिव डिग्री का है इसी को रख देंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको सब करना है। देन दिखाई पड़ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री लगा दीजिएगा। बहुत से लोगों में कंपेयर की बात हुई, द से शुरू हो रहा है तो यानी सुपरलेटिव डिग्री, और किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री जो ब्रैकेट में दिया रहता है ना, ओरिजिनल फॉर्म, एडवर्ब या एडजेक्टिव का ओरिजिनल फॉर्म जो दिया रहता है वही पॉजिटिव डिग्री होता है। ठीक है बेटा, कॉपी में वर्क आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका वर्क है। ठीक है कि बेटा, सॉल्यूशन अभी चला जाएगा। थैंक यू।